हेलो स्टूडेंट्स, माही सर क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज एक टॉपिक लेके आया हूँ इंग्लिश का, जिसको अपन बहुत छोटे से अपन ने पढ़ा था और आज तक पढ़ते आ रहे हैं। हो सकता है आप लोग गलत पढ़ते आ रहे हो, जिसको बोलते हैं ए और एन का यूज। जो हमको आज तक पढ़ाया गया था कि जो वर्ड वॉवेल से स्टार्ट होता है उसमें ए एन लगाते हैं, और जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है उसमें ए का यूज करते हैं। ये जो रूल था वो क्लास फर्स्ट तक तो ठीक है, क्योंकि छोटे बच्चों को समझाने के लिए कुछ ऐसा ही बताया जाता है जिससे वो आसानी से समझ सकें। अब थोड़ा सा अपन आगे चलें तो ये रूल ठीक नहीं है, और इससे आप करोगे तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसको थोड़ा ध्यान से देखिए और आपको जरूर समझ में आएगा। और चैनल पर नए हो तो कृपया सब्सक्राइब करें और लाइक और कमेंट में बताएं मुझे आपको वीडियो कैसी लगी। आइए शुरू करते हैं। जैसे आज तक आपने पढ़ा, अपन जानते हैं कि वॉवेल 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। इनको छोड़ के जो बाकी अल्फाबेट जो बचते हैं उसको अपन कॉन्सोनेंट कहते हैं। आज तक हमने पढ़ा, आपने हमने सबने पढ़ा था कि इनसे जो वर्ड स्टार्ट हो रहा है, जैसे यहाँ फिलअप है, यहाँ पे एप्पल लिखा है। देखिए बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ, बहुत अच्छी तरीके से आप ध्यान से देखिए, आपको समझ में आएगा। एप्पल लिखा है तो अपन सोचते थे वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है, ए एन लगा देते थे, और यहाँ कॉन्सोनेंट देखते अपन ए लगा देते थे। लेकिन थोड़ा सा रूल को चेंज करिए। अब आप देखिए मैं क्या बताने जा रहा हूँ आपको, मेरे हिसाब से क्या चलेगा उसको आप फॉलो करके देखिए, फिर सही लगेगा आपको। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ए एन का यूज उस वर्ड के आगे करिए जिसका साउंड वॉवेल्स निकल रहा है, ना कि वर्ड को देख के नहीं लगाना है, साउंड को देख के लगाना है। जैसे अपन जानते हैं हिंदी में जो स्वर होते हैं या हिंदी के जो वॉवेल्स होते हैं वो आ से आहा तक होते हैं, आप सब जानते हैं। और का से लेके यह ज्ञा तक जो होते हैं, इनको अपन हिंदी के वॉवेल कहते हैं या स्वर कहते हैं, और इनको व्यंजन या कॉन्सोनेंट कह सकते हैं। तो आपको क्या करना है, जो भी वर्ड के आगे आपको ए आई एन लगाना है उस वर्ड को पढ़ के देखिए, उनका साउंड जो है इसमें से यदि आ रहा है इनमें से तो उसके आगे ए एन लगाइए, और इसमें से आ रहा है तो ए लगाइए। ये नहीं देखना है कि वर्ड किससे स्टार्ट हो रहा है, इससे मतलब नहीं है। इनमें से स्टार्ट होगा तो अपन ए एन लगाएंगे, और यहाँ से स्टार्ट होगा तो ए लगाएंगे। देखिए मैं आपको प्रैक्टिकल भी बताऊंगा अभी, आप जो आज तक यूज किया उसको करके देखिए और इसमें उसमें डिफरेंस है कि नहीं। जैसे मान लीजिए मैं आपको देता हूं कि आप यूजफुल लिखिए, मैंने यहाँ फिलअप दे दिया, यहाँ लिख दिया मैंने यूजफुल, यूजफुल थिंग्स। अब आप मुझे बताइए आपके हिसाब से क्या आना चाहिए इसमें। तो आप कहोगे कि सर वो तो वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है तो ए एन आना चाहिए, लेकिन नहीं, यहाँ पे ए एन लगाओगे तो ये गलत हो जाएगा। तो फिर क्या आएगा, आप इसको साउंड निकालिए, और समझ में आपको बोलने में नहीं आ रहा तो उसको लिख के देखिए। यूजफुल जब लिखते हैं अपन तो यह आता है पहले, यूजफुल, या जो आ रहा है। अब आप मुझे बताइए ये या आ रहा है, वो अपना ये कॉन्सोनेंट से स्वर और जो साउंड निकल रहा है वो इसमें आ रहा है कि इसमें आ रहा है। तो आप कहेंगे कि वो तो का से ज्ञा तक इसी बीच में आएगा, व्यंजन में ही आएगा। या मैंने कहा था कि व्यंजन में जो आएगा उसमें ए भरना है आपको, तो आप यहाँ पे ए भरेंगे, यहाँ पे आपको ए भरना है और ये सही हो जाएगा। यदि आप वॉवेल्स को देख के भरते हैं तो ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। और भी एग्जांपल मैं आपको अभी बताऊंगा दो चार, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे और दूसरा लेते हैं अपन, मान लीजिए यूनिट लिखा है या फिलअप है, यू एन आई टी, यहाँ फिलअप है। मैं आपसे कहूँ ए आई एन भरिए, तो आप क्या भरेंगे इसमें, आप देखेंगे यू, लेकिन यू तो आ रहा है, लेकिन आप पढ़ के उसका साउंड देखिए, यूनिट कैसे लिखा जाएगा भाई, या आ रहा है, पढ़ने में भी आ रहा है, लिख के भी देखिए तब भी या आ रहा है। तो या इसमें आता है अपना कॉन्सोनेंट्स में, जिसमें अपन को ए भरना है, यहाँ पे आ यूनिट भरिए। इस तरीके से करिए आप साउंड निकाल निकाल के,
मेरी गारंटी आपका एक भी गलत नहीं होगा। लेकिन पुराने जिस तरीके से अपन जो पढ़ा था वो छोटी क्लास तक ही सीमित है। छोटी क्लास तक इसलिए सीमित है क्योंकि छोटे बच्चों को जितना समझ में आ सके सरल तरीके से अपन करा देते हैं, वो सीख जाते हैं। लेकिन अपन चाहें कि हर जगह इसको बड़े क्लास में आके या कंपटीशन क्लास में आके कहीं पे इस ट्रिक को आप अप्लाई करोगे जो पुरानी वाली को, तो आपका ये गलत हो जाएगा उस तरीके से। ऐसे नहीं आएगा। आप जो भी वर्ड दिया है उसको पढ़ के देखिए, उसका साउंड देखिए। साउंड यदि इसमें से आ रहा है तो आप बेफिक्र AN भरें। लेकिन कहीं इसमें से साउंड आ रहा है तो भले ही वो A-E-I-O-U से स्टार्ट भले ही हो रहा है, आप उसमें AN नहीं भरेंगे। मैं आपको 2-4 एक्सरसाइज अभी करवा रहा हूँ, आप मुझे बताएं फिर क्या आएगा इसमें। जैसे यहाँ इंक पॉट लिख दिया मैंने, यहाँ पे मैंने भर दिया अम्ब्रेला, यहाँ पे मैंने लिख दिया आवर, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, आप थोड़ा सा 2-4 करके देखिए, आपको समझ में आएगा जरूर। यूरोपियन लिखता हूं मैं यहाँ पे, यूरोपियन लिखूंगा मैं यहाँ पे EUROPEN, यूरोपियन। और मैं भर रहा हूं यहाँ पे आउल, और मैं भर रहा हूं यहाँ पे यूनिवर्सिटी। ये अपन भर के देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कहाँ पे क्या भरना है। देखिए ये आई से स्टार्ट हो रहा है, इसको अपन पढ़ के देखेंगे। इंक पॉट, ए यानी छोटी ई आ रही है, यानी अपन को दिख रहा है बॉबल से ही आएगा, ये तो AN भर देंगे। इसको पढ़ के देखेंगे। अम्ब्रेला, आ से स्टार्ट होगा यानी बॉबल में से आ रहा है, अब इसमें भी AN भरेंगे। सॉरी, अब देखिए ये हावर जरूर लिखा है, इसका H साइलेंट होता है, इसको आवर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? आवर। अब देखने में तो ये H से स्टार्ट हो रहा है, तो आप H देख के तो इसमें फिर A भर देंगे। लेकिन इसको जब पढ़ा जाएगा तो ये आवर होता है, आ से स्टार्ट हो रहा है जो कि अपना बॉबल है, तो यहाँ पे क्या भरेंगे? N भरेंगे। यूरोपियन, देखने में ये आ रहा है, देखने में आपको ये लग रहा है कि बॉबल से स्टार्ट हो रहा है। इसको जब पढ़ेंगे या साउंड निकालेंगे या लिख के देखेंगे तो यूरोपियन यह आएगा। जब यह आएगा तो या तो अपना कॉन्सोनेंट में आता है, कॉन्सोनेंट में आएगा तो फिर अपन यहाँ ए भरेंगे। आउल, यहाँ तो साउंड आ रहा है। यूनिवर्सिटी देखिए, देखने में यू से स्टार्ट हो रही है, और अपन जब यूनिवर्सिटी लिखेंगे तो यह आएगा, तो अपन यहाँ पे AN भरेंगे। ओ सॉरी, AN नहीं भरेंगे क्योंकि ये साउंड इसका या आ रहा है, तो अपन यहाँ पे ए भरेंगे। मेरी समझ से आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, और आप समझ गए होंगे। आपको फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट में बताएं, और इसमें मुझे भर के बताएं क्या आएगा, कमेंट में करके बताना है आप लोगों को। मैंने ये लिख दिया है, इसमें A आएगा या AN आएगा, उसको आप मुझे इसमें भर के कमेंट करके बताएं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके सब्सक्राइब करें, और मैं ऐसी नई नई अपडेट देता रहूंगा आपको। और इसमें कोई टॉपिक, कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आया तो कृपया मुझे कमेंट करें, और मुझे इसका आंसर कमेंट में जरूर बताएं कि यहाँ पे आपको समझ आया है कि नहीं आया है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। धन्यवाद।